बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आज हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान की स्टेटमेंट्स और उनके जो बयानात आ रहे हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को लेकर, क्या वो जो नया आने वाला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी तैनाती पर सवाल खड़े कर रहा है, और इसके अलावा क्या वो सारे मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर अपनी ओपिनियन देकर उस मामले को बेहतर तरीके से सरंजाम देने की कोशिश की जा रही है। इस सारे मौजू पे आज हम बात करेंगे, और इसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि जो सोशल मीडिया पे एक इस इशू को लेकर बड़ी जंग छिड़ी हुई है कि इमरान खान जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को लेकर उन्होंने सारा मामला जो मुतनाज़ा बना दिया है, और आने वाले जो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी तैनाती उन्होंने पहले से ही मुतनाज़ा और शुबा वाली बना दी है, और लोगों के दिनों में पहले से ही उन्होंने ख्यालात डाल दिए हैं कि आने वाला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अच्छा नहीं होगा। इस पे हम बात करेंगे कि इमरान खान की स्टेटमेंट जो है वो इस मौके पर किस मामलात में और किस मामलात में बेहतर है या नहीं है, और किस ज़िम्रे में वो स्टेटमेंट आती है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इमरान खान की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि नवाज शरीफ अपनी मर्ज़ी का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करेगा, फिर उसकी तैनाती के बाद वो उससे मीटिंग करके अपने केसेस ख़त्म करवाएगा। तो इस सारे मामले में बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि किस तरह ये मुमकिन हो सकता है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जो नवाज शरीफ के केस से ख़त्म करवा सकता है या फिर उसकी हेल्प कर सकता है। और रात भी इस पे बड़ी तफसीली तजिया नगार बात कर रहे थे कि या फिर इमरान खान जो है प्रीवियस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं या फिर ये सारे मामला उन्होंने होते हुए देखे हैं, कोई तो इसके पीछे बैकग्राउंड है जिसकी वजह से वो ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलकर अपने केसेस को ख़त्म करने का मुतालबा करेगा। और दूसरी जानब जो इमरान खान की स्टेटमेंट है वो देखेंगे कि किस ज़िम्रे में आती है। वो सारे मामलात को या अपॉइंटमेंट को डिस्प्यूटेड बनाना चाह रहे हैं या फिर वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। देखें, जो जिनके खिलाफ वो बातें कर रहे हैं, जिन पर वो एलिगेशन लगा रहे हैं, वो नवाज शरीफ हैं और आसफ अली जरदारी हैं, जिन पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये 30 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। और कोई भी मैटर हो उसमें जो कंडक्ट होता है, बिहेवियर या करैक्टर होता है, वो बड़ा मैटर करता है। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी का जो कंडक्ट है वो पूरी कौम के सामने है, और इमरान खान का जो कंडक्ट है वो भी पूरी कौम के सामने। लोगों को पता है कि कौन करप्ट है कौन नहीं करप्ट, और सारी बातों का कौम को इल्म है। तो अगर इमरान खान इस सेंस में बात करता है कि ये लोग 30 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं और ये अपनी मर्ज़ी का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करके ये अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो इमरान खान उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखकर ये बात कर रहे हैं, तो हम इस बात को इस हद तक वैलिड कह सकते हैं कि उन पर जो केसेस चल रहे हैं वो पहले भी ख़त्म हो चुके हैं और आइंदा भी ये कहा जा सकता है वो ख़त्म होंगे। या फिर जो इमरान खान ये बात इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने ये इस सारे मामलात को पहले भी होते हुए देखा है, और किस लोगों के साथ ये मामलात होते हुए देखा है, ये भी एक सवालिया निशान है। और जो इमरान खान की स्टेटमेंट को मुख्तलिफ तनाज़र में लिया जा रहा है, क्या वो दुरुस्त है कि इमरान खान की स्टेटमेंट चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को शुभ बना रही है। देखें, यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती किसी के कहने या ना कहने से मुतनाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जिस बंदे के ख़िलाफ़ या जिस बंदे पे एलिगेशन लगाया जा रहा है, अगर वो बंदा बिल्कुल हक पर है तो उसको एलिगेशंस का एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर उसको लगता है कि मुझ में ये डिफ़ॉल्ट्स या मेरे में ये नुक्स पाए जाते हैं, तो उसको फिर ये बात इरिटेशन या तंग कर रही होगी, जिस वजह से वो कह रहा है कि इमरान खान की स्टेटमेंट जो है वो मुतनाज़ा बना रही है। अगर उनको लगता है कि जबकि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती जो आने वाले हैं, जब उनको कोई एतराज़ नहीं है, तो क्योंकि उनको ये समझते हैं कि किसी के कहने से या ना कहने से ये मामला ख़राब नहीं होते, जो भी अपॉइंटमेंट होनी है वो तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी। और यही मामला है कि जो इमरान खान बार बार रेज़ कर रहे हैं कि ये अपनी मर्ज़ी का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लाएंगे। एक तो ये था कि सीनियरिटी लिस्ट में आना चाहिए, जो बंदा उसी का नंबर आगे आना बनता है, और जो उन पे बंदा मेरिट पे या जो बंदा काबिल है, जिसकी पहले खिदमात बेहतर है, उसको लाने की तरजीहात जो इमरान खान की उसमें शामिल हैं। कि जो बंदा मेरिट पे है, जिसने अच्छे काम किए हैं, जो मुल्क के मुफाद में और जिसने पहले भी डिसीजन लिए हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड तो पहले भी जितने भी
अभी ये 4 या 5 बंदे अवेलेबल हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो लिस्ट जो उनके पास है उनमें सभी के करैक्टर्स और उनकी जितनी पहले पोस्टें हो चुकी हैं और उनके जितने भी उन्होंने ड्यूटीज़ अंजाम दी हैं वो सभी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। तो वो उनको देखकर जिसने अपनी ड्यूटीज़ जो है वो अच्छी तरीके से अंजाम दी हैं उसका मेरिट आना भी बनता है। ये 2 सवाल बड़े अहम हैं, एक तो सीनियरिटी लिस्ट में किसका नाम आता है और दूसरा कंडक्ट और करैक्टर किसका बेहतर है और किसने अपनी ड्यूटीज़ को बेहतर तरीके से अंजाम दिया है। और इसी बात पर जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दी वो इन्हीं 2 इश्यूज़ पर है और मैं नहीं समझता कि ये कोई डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टेटमेंट इस वक्त वजह से हो नहीं सकती कि जो अपॉइंटमेंट है वो तो अपने हिसाब से होनी है, या जो अगर नवाज शरीफ को नहीं लगता कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे तो फिर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही सारे मामला होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है, ये जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं कि इमरान खान इस बात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो मुतनाज़ा जो इस वजह से हम ये कहेंगे कि नहीं बनाया जा रहा क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होनी है उसमें इमरान खान का अमल दखल कोई नहीं है और वो सिर्फ अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और उनकी स्टेटमेंट को इस हद तक ना आप बढ़ा चढ़ा कर बयान करें कि वो उसको कहें कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। जो अपॉइंटमेंट होनी है वो तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और जो जिसका नंबर आता है वो तो होकर ही रहेगा। और ये बात की बातें हैं कि उसके करैक्टर्स हैं और उसकी ड्यूटीज़ किस तरह से उन्होंने परफॉर्म की और आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करते हैं ये भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। तो अभी ये मामला जो चल रहा है अभी कोई फाइनल नाम नहीं हुआ कि कौन सा नाम आएगा। जो भी इसमें डेवलपमेंट होंगी और किस जनरल का नाम जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बतौर पेश किया जाता है मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।